And student, how are you? In the sixth chapter, we are studying the coastal region and island of India. हम भारत के कोस्टल रीजन समुद्र तटीय क्षेत्र और आइलैंड के बारे में स्टडी कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं. इन द प्रीवियस वीडियो स्टूडेंट आई हैव टॉट यू, आई हैव एक्सप्लेन यू दी मेजर जो हमने इसके टू मेजर पार्ट में हमने इसको कोस्टल रीजन को जो डिवाइड किया है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड दी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन. जो हमारे दो पूर्वी और पश्चिमी मैदान हैं. कोस्टल प्लेन जो हमारे समुद्र तटीय के जो मैदान हैं, हमने इसमें वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में डिस्कस किया था. आज जो हम डिस्कस करेंगे इन दिस वीडियो, इन दिस सेकेंड वीडियो, दी अनदर पार्ट ऑफ द कोस्टल रीजन. तो दीज आर आवर कोस्टल रीजन. हमारे ये समुद्र तटीय मैदान हैं जो कि 6000 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है. ये लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करता है इन दी साउदर्न पार्ट ऑफ आवर इंडिया. तो दिस इज द मैप ऑफ इंडिया एंड द कोस्टल रीजन. जो हमारी ये येलो कलर की जो लाइन आपको मैप में नज़र आ रही है, जो हमारी बाउंड्री को शो कर रही है येलो कलर की, ये हमारा कोस्टल रीजन की बाउंड्री है जो कि हमारी टू घाट से इसको सराउंडेड है, इसको घिरे हुए है. यानी कि हमारा जो ईस्टर्न घाट है और हमारा वेस्टर्न घाट है, ये दोनों साइड से हमारे इस कोस्टल रीजन को, कोस्टल प्लेन को घेरे हुए है. तो हमने जो यस्टरडे इन द जो प्रीवियस वीडियो मैंने आपको सेंड की थी, उसमें हमने जो डिस्कस की थी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में डिस्कस की थी, जिसका जो क्षेत्र है इसमें हमारे जो स्टेट थे, जो गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटका है एंड केरला. तो कल हमने ये प्रीवियस वीडियो में हमने जो डिस्कस की है, तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में डिस्कस की है, जो कि हमारा पश्चिम का समुद्र तटीय मैदान है, जो कि वेस्टर्न घाट से इसको घेरे हुए है. एंड नाउ इन दिस सेकेंड वीडियो स्टूडेंट वी विल डिस्कस अबाउट दी सेकेंड पार्ट ऑफ दिस कोस्टल रीजन, यानी कि ईस्टर्न घाट के सराउंड, जो हमारे ईस्टर्न घाट से जो घिरा हुआ है, यानी कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, यानी कि पूर्वी समुद्र तटीय मैदान के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे स्टेट के, इसके जो स्टेट हैं जो इस एरिया को कवर किए हैं, कौन कौन से स्टेट हैं, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु आर द मेजर स्टेट ऑफ दिस ईस्टर्न कोस्टल प्लेन. जो कि हमारा पूर्वी समुद्र तटीय के जो मैदान हैं वो हमारे इन मेजर 3 स्टेट्स को कवर करते हैं. एंड सम मेजर पार्ट ऑफ आइसलैंड कवर दिस एरिया. कुछ हमारे आइसलैंड हैं, टापू हैं, जो इस रीजन को, इस क्षेत्र को कवर करते हैं, जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है एंड लक्षद्वीप आइसलैंड है. तो ये हमारे इस ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को कवर करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट आवर सेकेंड कोस्टल प्लेन, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, जो कि हमारे भारत का पूर्वी समुद्र तटीय मैदान है. तो दिस इज आवर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन. द प्लेन अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट इज कॉल्ड द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन. जो हमारा पूर्व का जो भाग है, मैदान है, जो ये हमारा पूर्वी समुद्र तटीय मैदान कहलाता है. तो दिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, नेमली कोरामंडल कोस्ट एंड नॉर्दर्न सर्कल्स. तो हमारे आगे जो हमने इसको इस कोस्टल, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को, जैसे हमने वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, ऐसे ही हमने इसको ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को, इसको भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है. नंबर 1 तो हमारा कोरामंडल कोस्ट है एंड दी नॉर्दर्न सर्कल, जो कि हमारा दूसरा पार्ट है इसका. तो हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं कोरामंडल कोस्ट. तो कोरामंडल कोस्ट कौन सा है हमारा? द साउदर्न हाफ पार्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज द कॉल्ड कोरामंडल कोस्ट. जो हमारा दक्षिण का जो आधा भाग है, जो आधा पार्ट है दक्षिण, जो हमारी डायरेक्शन है उसका, ये हमारा हाफ पार्ट है, जो कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को कवर करता है, और इसको हम कोरामंडल कोस्ट
कहते हैं। तो ये हमारा जो एरिया है कोरामंडल का, इट इंक्लूड द कोस्टल एरिया ऑफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ पौंडीचेरी। तो ये हमारे नंबर ऑफ स्टेट को ये रीजन ये कवर करता है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड आवर यूनियन टेरिटरी पौंडीचेरी। तो इसके अलावा और जो एरिया है यहाँ पर, जो इसकी जो विशेषता है, यहाँ इस क्षेत्र की ए नंबर ऑफ रिवर फ्लो। तो यहाँ पर जो है बहुत सारी नदियाँ बहती हैं, जिन कारण से ये रीजन बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो जाता है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाता है, जिससे हमारे यहाँ के लोग जो हैं आसानी से खेती बाड़ी भी बहुत अच्छे ढंग से करते हैं। तो जो रिवर यहाँ पे फ्लो होती हैं, कावेरी है, कृष्णा है, गोदावरी है एंड महानदी फ्लो थ्रू दीज प्लेन्स। तो इन मैदानों से, इस हमारे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के मैदानों से ये नदियाँ यहाँ पर फ्लो करती हैं। गोदावरी, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये हमारी दक्षिण गंगा के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि ये यहाँ के लोगों के लिए ये रिवर वरदायिनी है, जीवनदायिनी है। डिफरेंट टाइप की ये क्रॉप्स दे ग्रो हेयर। द चीफ क्रॉप आर राइस, शुगर कैन, टोबैको, कॉटन एंड कोकोनट। तो यहाँ की जो फसलें हैं जो ये लोग यहाँ पर उगाते हैं, जो मुख्य फसलें हैं, राइस है जिसको हम चावल की खेती कहते हैं, चावल, धान, शुगर कैन, टोबैको, तंबाकू होता है जिसको, एंड कॉटन एंड कोकोनट। तो ये यहाँ की मेजर या चीफ क्रॉप्स हैं जो यहाँ के लोग उगाते हैं। एंड चेन्नई इज द मेन सी पोर्ट ऑफ दिस रीजन। तो सी पोर्ट, जैसा आप लोग जानते हैं कि सी पोर्ट हमारे बंदरगाह को कहते हैं, जो हमारे समुद्र तटों से लगे होते हैं, जहाँ से हम जो हमारे बिग शिप होती हैं, जहाज होती हैं, वहाँ से जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का गुड्स का जो सामान होता है हमारे इंडिया से या किसी फॉरेन कंट्री से लाया जाता है, तो हमारे इन्हीं सी पोर्ट के माध्यम से यहीं से ही इनका आयात निर्यात किया जाता है। तो ये हमारे सी पोर्ट का है, बंदरगाह। तो द मैरीना बीच ऑफ चेन्नई इज द लॉन्गेस्ट बीच ऑफ इंडिया। यहीं पर हमारा जो मैरीना बीच है, ये जो चेन्नई का सबसे, हमारे भारत का सबसे लंबा बीच है, समुद्र का छोरा, जो कि चेन्नई इज आल्सो फेमस फॉर कॉटन एंड सिल्क साड़ीज। इसके अलावा चेन्नई बहुत सारी चीज़ों के लिए भी प्रसिद्ध है, कॉटन जो कि यहाँ की मेजर क्रॉप ग्रो होती हैं, एंड सिल्क की साड़ीज़ जो कि यहाँ की महिलाओं का पहनावा है, साड़ी। तो इस चीज़ के लिए भी ये चेन्नई बहुत ज़्यादा फेमस है, पॉपुलर है। एंड नॉर्दर्न सर्कस, सेकेंड पार्ट ऑफ दिस ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, जो कि हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है इसको भी। तो पहला हमारा जो कोरोमंडल कोस्ट हो गया है, एंड द सेकेंड पार्ट आवर द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, नॉर्दर्न सर्कस। तो हमारा ये क्या है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, जो हमारा उत्तर का जो ये हमारा समुद्र तट का जो मैदान है, इसी को हम नॉर्दर्न सर्कल कहते हैं। यानी कि जो हमारा उत्तर का जो उत्तर पूर्वी का जो क्षेत्र है, मैदान है समुद्र तट का, यही हमारा नॉर्दर्न सर्कल कहलाता है। द मेजर पार्ट ऑफ द आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा, सम उड़ीसा एंड कम अंडर द नॉर्दर्न सर्कल्स। जो यहाँ के इस क्षेत्र के जो स्टेट हैं, जो स्टेट इस क्षेत्र को कवर किए हैं, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। तो पैडी इज द चीफ क्रॉप ऑफ दिस प्लेन। इस मैदान की जो मुख्य फसल है पैडी, यानी कि धान की सबसे ज़्यादा उपजाऊ ये मिट्टी मानी जाती है। तो इसलिए यहाँ के जो लोग हैं पैडी यानी कि धान की खेती बाड़ी अच्छी करते हैं, अच्छी होती है यहाँ पर। विशाखापट्टनम इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सी पोर्ट ऑन दिस कोस्ट। जो कि हमारा विशाखापट्टनम जो कि सबसे बड़ा सी पोर्ट भी है भारत का, तो यहीं पर है जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट सी पोर्ट है ऑन दिस कोस्ट, इसी समुद्री तट पर है, इसी समुद्र तट पर है, जो कि भारत का सबसे बड़ा शी पोर्ट बंदरगाह माना जाता है। इट हैज़ शिप बिल्डिंग यार्ड, यहाँ पर शिप बिल्डिंग यार्ड भी हैं। एंड स्टूडेंट नाउ वी डिस्कस, अब हम डिस्कस करते हैं लाइफ इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। अब यहाँ के लोगों की जो लाइफ है वो कैसी है, या कैसे ये अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं, या क्या इन लोगों के लिए जीवनदायिनी है, कौन कौन सी चीज़ें, क्या यहाँ की विशेषताएं हैं, यानी लोगों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, यहाँ की लाइफ के बारे में, उनके रहन सहन, उनका खान पान
और उनके पहनावा, बहुत सारी चीज़ें, उनकी भाषाएं, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इनकी लोकेशन के बारे में। तो लाइफ इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन लाइज बिटवीन द डेल्टा ऑफ गंगा इज इन द नॉर्थ एंड कन्याकुमारी इन द साउथ। तो ये जो हमारा प्लेन है, पूर्वी तटीय मैदान जो है हमारा, ये दो, एक डेल्टा और गंगा, नॉर्थ एंड कन्याकुमारी इन द साउथ, इसके बीचों बीच का पड़ता है ये एरिया। गंगा इन नॉर्थ और कन्याकुमारी इन साउथ, यानी कि उत्तर में गंगा और दक्षिण में कन्याकुमारी और ये डेल्टा, इनके बीचों बीच का ये हमारा एरिया है, क्षेत्र है। एंड वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड पौंडीचेरी लाई इन दिस रीजन। ये यहाँ के इसके मुख्य स्टेट हैं जो इस क्षेत्र को, इस ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के एरिया को कवर किए हुए हैं या क्षेत्र में फैले हुए हैं। एंड द फर्स्ट स्टेट हम लेते हैं वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिमी बंगाल, जो कि हमारा भारत का स्पेशल स्टेट भी माना जाता है। और यहाँ की स्पेशल डिश और एक स्पेशल चीज़ें जो यहाँ पर आपको मिलेंगी देखने के लिए, ईडन गार्डन, जो कि क्रिकेट का ग्राउंड है, बहुत बड़ा ईडन गार्डन और बहुत सुंदर ग्राउंड है ये। और कोलकाता इज़ द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल। एंड हुगली, जो रिवर यहाँ की, जिसमें यहाँ पे फ्लो होती है। और इसके अलावा डिफरेंट टाइप के यहाँ पर हमारे पिलग्रिमेज सेंटर हैं, टेम्पल हैं, हावड़ा ब्रिज है। तो यहाँ की वेस्ट बंगाल की विशेष चीज़ें हैं जो कि हमारे इस ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को और ज़्यादा महत्वपूर्ण बना देते हैं। तो नॉर्थन पार्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन लाइज द इन वेस्ट बंगाल। अब हमारा जो उत्तर का जो मैदान, उत्तर और पूर्वी का जो समुद्र तट का जो मैदान है हमारा, ये वेस्ट बंगाल को कवर किए हुए हैं। And the capital city of the state is one of banks of the river Hooghly। और यहीं कोलकाता, इस सिटी, कोलकाता द कैपिटल सिटी ऑफ द स्टेट, इस राज्य की राजधानी है, जो कि हुगली रिवर के किनारे पर है। हुगली रिवर जो यहाँ की मेजर रिवर है, इसके किनारे पर ये शहर है कोलकाता। एंड पैडी एंड जूट आर द मेन क्रॉप ऑफ दिस स्टेट। तो पैडी यानी कि धान, एंड जूट आर द मेन क्रॉप ऑफ दिस स्टेट, इस राज्य की मुख्य फसलें हैं। द रिवर गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी आर हुगली फ्लो इन द कोस्टल रीजन। यहाँ की जो इसकी ट्रिब्यूटरी गंगा, द रिवर गंगा एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूटरी, यहाँ की जो रिवर यहाँ से हमारे जो भारत से, हमारे जो उत्तराखंड राज्य से जो हमारी ये रिवर गंगा जो फ्लो होती है, यहीं से इसकी साइड से होकर निकलती है। एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूटरी, और यहाँ से कुछ पानी को डिवाइड करती है। इसके द हुगली रिवर फ्लो इन द कोस्टल रीजन, और इस क्षेत्र से, इस मैदान से जो हुगली रिवर है यहाँ से फ्लो होती है, जो यहाँ की मेजर रिवर कहलाती है। कोलकाता इज फेमस फॉर द दक्षिणेश्वर काली टेम्पल, बिरला प्लानिटेरियम एंड हावड़ा ब्रिज एंड द ईडन गार्डन। तो ये हमारा यहाँ की प्रसिद्ध चीज़ें हैं। दक्षिणेश्वर काली का टेम्पल है यहाँ पर, बिरला टेम्पल आप लोग देख सकते हैं इन द पिक, आपको ये दक्षिणेश्वर काली टेम्पल आपको नज़र आ रहा है। एंड बिरला प्लानिटेरियम, एंड इसके अलावा हावड़ा ब्रिज जो यहाँ का सबसे फेमस ब्रिज है, पुल है। एंड ईडन गार्डन, जो कि यहाँ का एक सबसे सुंदर, भारत का हमारा ये सबसे सुंदर क्रिकेट ग्राउंड माना जाता है, ईडन गार्डन। एंड कोलकाता इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्ट ऑफ द स्टेट। तो कोलकाता यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह भी है, जो यहीं पर है। एंड नेक्स्ट, एंड डिफरेंट टाइप की जो क्रॉप यहाँ पर ग्रो होती हैं, ए नंबर ऑफ क्रॉप। पैडी इज द मेजर क्रॉप ऑफ दिस स्टेट। पैडी, धान की खेती यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर करते हैं, जो कि यहाँ की एक दाल भात, मछली भात यहाँ की फेमस जो पॉपुलर डिश हैं, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है हमारे पूरे भारत में। यहाँ की दाल भात मछली भात यहाँ की पश्चिम बंगाल की, वेस्ट बंगाल की सबसे ज़्यादा फेमस प्रसिद्ध डिश मानी जाती है। तो इसीलिए यहाँ के जो लार्ज स्केल पर जो लोग हैं, पैडी की खेतीबाड़ी यानी कि धान की खेतीबाड़ी
करते हैं। एंड ए नंबर ऑफ क्रॉप दे ग्रो इन दिस स्टेट। उड़ीसा, द नेक्स्ट स्टेट आवर इज उड़ीसा। तो उड़ीसा लाई इन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। ये हमारे पूर्व, उड़ीसा जो है हमारा पूर्व समुद्र तट पर के आसपास का क्षेत्र है भारत के, ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया यानी कि पूर्व के तटीय क्षेत्र का मैदान है हमारे भारत के। एंड भुवनेश्वर इज द कैपिटल ऑफ द स्टेट। और उड़ीसा की जो राजधानी है भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर इज द कैपिटल ऑफ दिस स्टेट, इसकी राजधानी है। द डेल्टा ऑफ द रिवर महानदी लाइज ऑन द कोस्ट ऑफ उड़ीसा। यहीं पर हमारी एक डेल्टा है और रिवर महानदी जो कि उड़ीसा के समुद्र तटीय क्षेत्रों से होकर फ्लो होती हैं, बहती हैं। एंड द मेजर क्रॉप ग्रोन हेयर आर पैडी, कोकोनट, ऑयल सीड एंड पल्सेस। इसके अलावा यहाँ पर डिफरेंट टाइप की क्रॉप भी ग्रो करते हैं उड़ीसा में। जैसा मैं अभी आप लोगों को दिखा चुका हूँ, पैडी यहाँ की भी एक मेजर क्रॉप में आती है। एंड कोकोनट, अभी जो आपको दिखा चुका हूँ मैं कोकोनट की पिक। कोकोनट एंड पैडी इज द मेजर क्रॉप ऑफ दिस स्टेट, उड़ीसा की। डिफरेंट टाइप की क्रॉप ये यहाँ के जो लोग हैं ग्रो करते हैं। उड़िया इज द मेन लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। उड़िया यहाँ की मुख्य भाषा है इस राज्य की। एंड पीपल ईट राइस, पल्सेस, वेजिटेबल, फिश एंड मीट। इसके अलावा यहाँ के लोगों का जो खान पान है, डिफरेंट टाइप की चीज़ें ये खाते हैं। इसमें हमारे राइस है, चावल है, पल्सेस दाल है, वेजिटेबल्स सब्जियां हैं, फिश एंड मीट ये भी इस यहाँ के लोगों का खान पान में आता है। ये फेवरेट डिश हैं यहाँ के लोगों की, उड़ीसा के, फिश एंड मीट। उड़ीसा इज फेमस फॉर द लिंगराजा टेम्पल, खंडगिरी एंड उदयगिरी। इसके अलावा यहाँ पर हमारी कुछ फेमस टेम्पल भी हैं, होली प्लेस भी हैं, पिलग्रिमेज सेंटर भी हैं, जहाँ पर हमारे डिफरेंट नंबर ऑफ टूरिस्ट कम हेयर फॉर विजिट दीज टेम्पल्स। तो उड़ीसा इज फेमस फॉर द लिंगराजा टेम्पल, खंडगिरी एंड उदयगिरी, ये यहाँ के मेजर टेम्पल्स हैं। एंड कोंकण टेम्पल अट्रैक्ट टूरिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसके अलावा यहाँ का जो सबसे महत्वपूर्ण जो प्रसिद्ध है हमारा जो कोणार्क का जो टेम्पल है, जो कि हमारे पूरे विश्व के टूरिस्ट को आने के लिए यहाँ पर अट्रैक्ट करता है। यानी कि कोणार्क का जो हमारा स्वर्ण मंदिर जिसको हम कहते हैं, यहीं पर स्थित है, टेम्पल है, जो कि ऑल ओवर से जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड के जो टूरिस्ट हैं उनको अट्रैक्ट करता है। एंड द रथ यात्रा एट पुरी इज़ वेरी पॉपुलर। यहाँ की जो रथ यात्रा होती है वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध होती है। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश हैज़ ए लॉन्ग कोस्ट लाइन, द गोदावरी एंड कृष्णा रिवर फॉर्म डेल्टा ऑन द कोस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो अब हम डिस्कस करेंगे आंध्र प्रदेश स्टेट के लिए, जो कि हमारा आंध्र प्रदेश सबसे लंबा समुद्र तटीय मैदान है, जो कि गोदावरी से लेकर के कृष्णा रिवर तक ये एक डेल्टा फॉर्म करती है। यहाँ पर कोस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, यानी कि आंध्र प्रदेश का जो हमारा समुद्र तट का जो क्षेत्र पड़ता है, यहाँ पर एक ये गोदावरी और कृष्णा जो रिवर हैं यहाँ पर एक डेल्टा फॉर्म करती हैं, डेल्टा बनाती हैं। पैडी इज़ द मेन क्रॉप ऑफ द कोस्टल रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश। तो पैडी यानी धान की खेती यहाँ की भी मेजर क्रॉप है, मेन क्रॉप है, मुख्य क्रॉप है, मुख्य फसल है। ज्वार, बाजरा, टोबैको, कॉटन एंड चिलीज आर आल्सो ग्रोन हेयर। इसके अलावा धान के अलावा और बहुत सारी फसलें, ज्वार है, बाजरा है, टोबैको है, कॉटन है एंड चिलीज है, आर आल्सो ग्रोन हेयर, यहाँ पर उगाई जाती हैं। विशाखापट्टनम इज़ दी मेजर पोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का अभी मैं पीछे भी बता चुका हूँ कि आंध्र प्रदेश का जो मेजर पोर्ट है, इस बंदरगाह है विशाखापट्टनम इज द मेजर पोर्ट ऑफ द आंध्र प्रदेश। तो यहाँ का आंध्र प्रदेश राज्य का
जो बंदरगाह है यहाँ का प्रसिद्ध या मोस्ट इम्पोर्टेंट विशाखापट्टनम है, जो कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह भी माना जाता है। तो विशाखापट्टनम इज आल्सो फेमस एज दी शिप बिल्डिंग सेंटर ऑफ इंडिया। ये हमारा विशाखापट्टनम जो हमारा बंदरगाह है, ये हमारा शिप बिल्डिंग के लिए भी का भी केंद्र है माना जाता है। एंड आइसलैंड, द नेक्स्ट पॉइंट इज आवर आइसलैंड। तो आइसलैंड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आइलैंड क्या होते हैं? जिनके 4 साइड से हमारे वाटर होते हैं। ये वो एरिया होता है जो कि 4 साइड से वाटर को कवर किए होता है, ये हमारा आइसलैंड कहलाता है। तो जिसमें हमारे मेजर आइसलैंड जो हम ले रहे हैं, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड एंड लक्षद्वीप आइसलैंड, ये हमारे मेजर आइसलैंड हैं। तो देयर आर 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड अवे फ्रॉम कोस्ट ऑफ इंडिया। जो हमारा ये समुद्री तटीय जो मैदान है, इनसे हमारे 2 आइसलैंड, इनको हम लेते हैं, 2 ग्रुप हैं हमारे आइसलैंड के। नंबर 1 दे आर अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड एंड सेकंड लक्षद्वीप आइसलैंड। तो ये हमारे 2 आइसलैंड हैं जो हमारे इस भारत के तटीय क्षेत्र को कवर किए हुए हैं। तो दीज 2 आइसलैंड आर यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। तो ये हमारे आइसलैंड, ये हमारे भारत के यूनियन टेरिटरीज में भी आते हैं। जैसा आप लोग जानते हैं कि हमारे इंडिया के पास एट द प्रेजेंट टाइम 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, तो उनमें से हमारे ये 2 यूनियन टेरिटरीज भी आते हैं। तो ये आइसलैंड हमारे आइसलैंड भी हैं और हमारे भारत के यूनियन टेरिटरीज भी हैं, यानी कि संघ शासित राज्य है। यहाँ पर हमारी केंद्र सरकार का शासन चलता है। तो ये हमारे यूनियन टेरिटरीज भी हैं, संघ शासित राज्य भी हैं। न केवल आइसलैंड बल्कि ये हमारे 2 संघ शासित राज्य भी हैं, जो कि एट द प्रेजेंट टाइम 8 राज्य हैं, जिनमें से हमारे ये 2 यूनियन टेरिटरीज आइसलैंड भी हैं। तो फर्स्ट हम लेते हैं अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड एंड आवर यूनियन टेरिटरीज आल्सो। तो ये हमारा अंडमान निकोबार क्या है? आइसलैंड भी है और इसके अलावा ये हमारा एक यूनियन टेरिटरीज भी है, यानी कि यहाँ पर हमारे केंद्र सरकार की संघ की शासन यहाँ पर चलता है। तो ये जो हमारा अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड है, ये जो है लगभग 300 आइलैंड ग्रुप से घिरा हुआ है, कवर किए हुए हैं। तो अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड आर ए ग्रुप ऑफ अबाउट 300 आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल। तो ये हमारा पश्चिम बंगाल की जो खाड़ी है उसके क्षेत्र में ये हमारा लगभग 300 आइसलैंड यहाँ पर का ये एक ग्रुप है, समूह है, संघ है। ये हमारा जो अंडमान निकोबार है, ये आइसलैंड है, ये 300 आइसलैंड ग्रुप का ये एक ग्रुप है, जो कि इन दी बे ऑफ बंगाल में के खाड़ी के आसपास के में पड़ता है। एंड पोर्ट ब्लेयर इज द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। तो पोर्ट ब्लेयर यहाँ की अंडमान निकोबार की कैपिटल है, राजधानी बनाई गई है। द नॉर्दर्न पार्ट इज कॉल्ड अंडमान आइसलैंड। तो जो यहाँ का उत्तर का जो मैदान है उसको अंडमान आइसलैंड के नाम से जानते हैं। एंड द साउदर्न पार्ट इज कॉल्ड द निकोबार आइलैंड। तो यहाँ का अंडमान निकोबार को हमने 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर रखा है। नंबर 1 तो नॉर्दर्न पार्ट जो कि अंडमान आइलैंड के नाम से जानाता है, एंड दिस साउदर्न पार्ट यानी कि दक्षिण का जो भाग है वो हमारा निकोबार आइलैंड के नाम से पुकारा जाता है, उसको निकोबार आइलैंड कहा जाता है। इंदिरा पॉइंट इन द निकोबार आइसलैंड इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन। यहाँ का जो इंदिरा पॉइंट है इस निकोबार आइलैंड का, ये हमारा साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, दक्षिण का केंद्र बिंदु है, जो कि इंडियन यूनियन संघ जो है यहाँ पर यहीं से इसका संचालन करती है। मोस्ट पार्ट ऑफ दिस आइलैंड इज कवर्ड विद फॉरेस्ट। अब ये हमारा जो क्षेत्र आइलैंड है, जो हमारे टापू हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया को, रीजन को कवर किए हुए हैं, यानी कि ये बहुत लार्ज स्केल पर फॉरेस्ट एरिया यहाँ पर फैला हुआ है। फॉरेस्ट यानी कि डेंस फॉरेस्ट आर फाउंड हियर। अबाउट 36 आइलैंड आर इनहेबिटेड बाय द पीपल ऑफ डिफरेंट ट्राइब्स। तो हमारे लगभग यहाँ के जो 36 आइलैंड है, लगभग 36 जो आइलैंड है, इन पर हमारे लगभग यहाँ की आबादी निवास करती है, जो कि एक ट्राइबल पीपल के नाम से जानती है, यानी कि आदिवासी जिनको हम कहते हैं,
इस तरह के आज ट्राइबल पीपल यहाँ पर निवास करते हैं, रहने का ये निवास बनाए हैं। एंड द सेकेंड आइसलैंड ऑफ दिस कोस्टल प्लेन, जो कि हमारा दूसरा आइलैंड है यहाँ का, इस कोस्टल रीजन का, लक्षद्वीप आइसलैंड। द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इज द लक्षद्वीप आइलैंड। तो ये हमारा आइलैंड और यूनियन टेरिटरी भारत का सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी माना जाता है। इट इज़ ए ग्रुप ऑफ 36 आइलैंड, क्योंकि यहाँ पर केवल 36 आइलैंड ही पाए जाते हैं, और जबकि जो अंडमान निकोबार आइलैंड है वहाँ पर हमारे 300 आइलैंड का वो ग्रुप है, लेकिन ये हमारा यहाँ पर ओनली 36 आइलैंड का ही ग्रुप है। तो इसलिए ये हमारा भारत का सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी भी माना जाता है और सबसे छोटा आइलैंड भी माना जाता है लक्षद्वीप। आउट ऑफ विच ओनली 10 आइलैंड आर इनहेबिटेड। अब यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के लक्षद्वीप के लोगों के लिए रहने के लिए, जो रहन सहन के लिए जो हमारा एरिया है, इसका केवल 10% जो 10 आइलैंड है यहाँ के, वही हैबिटेट के यानी कि रहन सहन के लिए उपयोगी है, यानी कि उस पर ही केवल 10 आइलैंड पर ही ये लोग यहाँ पर निवास करते हैं, रहते हैं लक्षद्वीप के। बाकी 26 जो है हमारा वो पीपल लेस है, यानी कि उस पर हमारी आबादी नहीं रहती है। तो ओनली 10 आइलैंड ही यहाँ के लोगों के लिए निवास करने के लिए सूटेबल है। कावारट्टी इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड। तो कावारट्टी यहाँ की, इस लक्षद्वीप की हमारी राजधानी है, कैपिटल है। कावारट्टी इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड। हियर ए नंबर ऑफ क्रॉप ग्रो। यहाँ के जो लोग हैं बहुत सारी डिफरेंट टाइप की जो क्रॉप्स यहाँ पर ग्रो करते हैं, जैसे कि बनाना है, पपाया है, गुआवा, डोमेस्टिक्स, जैक फ्रूट, वाइल्ड आलमंड एंड कोकोनट ग्रो इन एबंडेंस। यानी कि बड़ी मात्रा में ये इस टाइप इन फसलों को ग्रो करते हैं, इनकी पैदावारी लेते हैं, जैसे बनाना, पपाया, गुआवा, डोमेस्टिक, जैक फ्रूट एंड वाइल्ड आलमंड एंड कोकोनट ग्रो इन एबंडेंस। यानी कि बड़ी मात्रा में ये लोग इन फसलों की खेती-बाड़ी करते हैं। मलयालम इज द मेन लैंग्वेज स्पोकन बाय द पीपल। तो मलयालम यहाँ के लोगों की मुख्य भाषा है, जो लार्ज स्केल पर बोली जाती है। यहाँ के लोगों के द्वारा मलयालम जो यहाँ की मुख्य भाषा है। फिशिंग एंड कॉइड प्रोडक्शन आर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। तो यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय मछली पालन करना मुख्य व्यवसाय हैं यहाँ के लोगों का। तो स्टूडेंट, इन दी चैप्टर हमने जो डिस्कस की है भारत के समुद्र तट के मैदानों की डिस्कस की है, जो कि हमारे 2 घाट से घिरा हुआ है, सराउंडेड है। ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट, जो हमारे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को कवर किए हुए हैं। तो आज हमने जो डिस्कस इस चैप्टर में डिस्कस की है, ये भी हमारी फिजिकल फीचर में ही आती हैं, जो कि लगभग 6000 किलोमीटर स्क्वायर में हमारे ये कोस्टल प्लेन, हमारे समुद्र तटीय मैदान फैले हुए हैं। एंड थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे स्टूडेंट, एंड होप यू विल बी अंडरस्टैंडिंग माई एक्सप्लेनिंग माई वे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।